हेलो दोस्तों। आज की जो बेटा वीडियो है ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर ना डाला हुआ है, ये प्रशिक्षण और विकास बोलते हैं इसको। ये मैंने ऑलरेडी डिफरेंस डाला हुआ है हिंदी मीडियम वालों के लिए, बस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रह गया था तो उसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आपके लिए बेटा तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के आसपास पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये 9 पॉइंट्स हम फटाफट से समझ लेते हैं कि ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है ना। चलो, ट्रेनिंग देखो डेफिनेशन की अगर हम बात करें मीनिंग की, तो ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीज करना। क्या इंक्रीज करना? नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज किसकी? एम्प्लॉइज की, ठीक है, फॉर डूइंग वर्क, ताकि वो काम को और अच्छे से कर सके। ठीक है, काम से रिलेटेड है बेटा, किससे रिलेटेड है? काम से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर काम से रिलेटेड है। तो इसको मतलब एक और चीज बोल दूं, इसको ध्यान से पढ़ना, इसके ऊपर केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन भी आता है। फिर आपको उसमें पहचानना पड़ता है कि ट्रेनिंग है या डेवलपमेंट है। एक बार आप पहचान लोगे फिर उसके कुछ पॉइंट्स पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज किसकी? एम्प्लॉइज की, फॉर डूइंग वर्क। यहां समझ में आ गया। जबकि डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल ग्रोथ की बात करता है ऑफ एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज की ओवरऑल ग्रोथ की यहाँ पे बात कर रहा है। किसके अंदर? डेवलपमेंट के अंदर। क्लियर हो गया? आगे, इट सीक्स टू प्रिपेयर एम्प्लॉइज फॉर हैंडलिंग मोर रेस्पॉन्सिबल। इसमें एम्प्लॉइज को इस तरह से मतलब एक तरह से तैयार किया जाता है ताकि वो हैंडल कर सके मोर रेस्पॉन्सिबल एंड चैलेंजिंग जॉब्स। जो मोर रेस्पॉन्सिबल है, जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, चैलेंजेस ज्यादा होंगे, तो ऐसे जॉब को एम्प्लॉय हैंडल कर सके, इसमें ये किया जाता है। ठीक है, बाय डेवलपिंग देयर हिडन क्वालिटीज, इसमें उसकी हिडन क्वालिटीज और जो हिडन टैलेंट्स है उसको क्या किया जाता है? यहाँ पे डेवलप किया जाता है। आगे पॉइंट देखें, ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो ये वाला जो ट्रेनिंग होता है ये जॉब ओरिएंटेड होता है। जॉब पे इसका मेन मतलब फोकस बोल सकते हो, ठीक है ना। जॉब ओरिएंटेड ये होता है। जबकि डेवलपमेंट जो होता है बेटा वो करियर ओरिएंटेड होती है। क्या होती है? करियर ओरिएंटेड होता है। पर्पस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये इट इनेबल द एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय को इस योग्य बनाता है कि वो जॉब को बेटर तरीके से कर सके। जबकि इट इनेबल क्या इनेबल करता है? ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ की यहाँ पे बात होती है। देखो, आगे भागने की जब तेजी से जरूरत है नहीं, आराम से सुनते रहो। जितनी बार मैं बोलूं उतनी बार प्लीज सुनते रहो ताकि ये डिफरेंस आपको यही याद हो जाए। मैंने ट्रेनिंग की बात करी तो ट्रेनिंग में मैंने कहा एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इंक्रीज किया जाता है नॉलेज को, स्किल को और एबिलिटीज को एम्प्लॉइज की, ताकि वो डूइंग फॉर डूइंग वर्क, ठीक है ना। जबकि डेवलपमेंट जो है वो रेफर्स करता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉइज। इसके अलावा इट सीक्स टू प्रिपेयर एम्प्लॉय, इसमें एम्प्लॉय को इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो हैंडल कर सके मोर रेस्पॉन्सिबल एंड मोर चैलेंजिंग जॉब्स को हैंडल कर सके। कैसे? बाय डेवलपिंग देयर हिडन टैलेंट एंड क्वालिटीज। क्लियर? ये जॉब ओरिएंटेड होता है, ये करियर ओरिएंटेड होता है। अगर हम बात करें पर्पस, तो उसने बोला यहाँ पे इट एनेबल द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को इस योग्य बनाता है कि वो जॉब को बेटर तरीके से कर सके। ये ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय में हेल्पफुल है। क्लियर? चलो, टर्म की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए है, ठीक है। जबकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस की बात करता है, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस, यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है। देखिए करियर से रिलेटेड है तो लॉन्ग टर्म चलेगा। डन। स्कोप की बात करें, दायरे की बात करें तो ये नैरो इन स्कोप और ये ब्रॉडर इन स्कोप। नैरो इन स्कोप एंड ब्रॉडर इन स्कोप। सुटेबिलिटी की बात करें, कहां पे सुटेबल है, ये उपयुक्त कहां पे है, तो उसने बोला इट इज मोर सुटेबल। ये सुटेबल कहां के लिए? फॉर टेक्निकल स्टाफ, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ को ना ट्रेनिंग देनी पड़ती है बेटा, बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जैसे जैसे न्यू इक्विपमेंट्स आते हैं, नई मशीन आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो इनको क्या है, आपको वो देनी पड़ती है बेटा, ट्रेनिंग देनी पड़ती है बार हर थोड़े टाइम बाद। तो यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। जबकि ये वाला जो है ना वो किसके लिए अच्छा है? मैनेजरियल स्टाफ। किसके लिए अच्छा है? मैनेजरियल स्टाफ। तो ऊपर के 3 पॉइंट मैंने रिपीट कर दिए थे, अगले 3 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने टर्म की बात करी, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है क्योंकि करियर ओरिएंटेड है। अगर हम बात करें स्कोप की तो नैरो इन स्कोप, ये ब्रॉडर इन स्कोप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुटेबिलिटी की बात करें तो ये मोर सुटेबल है फॉर टेक्निकल स्टाफ, ये मोर सुटेबल फॉर मैनेजरियल स्टाफ। तो 6 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। पढ़ो सारे, पेपर में जितने आपको अच्छे लगे उतने आप लिख लेना, ठीक है। जो भी आपके जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से। इनिशिएटिव की बात करें तो यहां पे इसने बोला एम्प्लॉयर्स, यहां पे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर्स, यानी जो मालिक है,
जो मालिक होते हैं या नियोजक जो होते हैं, टेक द इनिशिएटिव इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, तो ये यहाँ पे इनिशिएटिव ले रहे हैं, पहल पहल कौन कर रहा है, शुरुआत कौन कर रहा है, तो उसने बोला एम्प्लॉयर यहाँ पे शुरुआत कर रहा है कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा अपने एम्प्लॉयज को, वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो और कुशल हो सके, है ना। जबकि यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल को, हम जैसे लोगों को खुद यहाँ पे लिखा है ना, टेक द इनिशिएटिव बाय देमसेल्फ, यानी खुद ही आपको यहाँ पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपको अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है तो आपको इनिशिएटिव खुद लेना पड़ेगा। क्लियर। आगे आउटकम की बात करें तो इससे इंक्रीज होता है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। जबकि एनहांस कर रहा है, बढ़ा रहा है करियर अपॉर्चुनिटीज को और एडेप्टेबिलिटी को, किसी चीज को एडेप्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको ये बढ़ाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इनिशिएटिव पहल की बात करूं, कौन शुरुआत करेगा, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है ना वो इनिशिएटिव ले रहा है, शुरू कर रहा है ताकि वो ट्रेनिंग दे सके किसको, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने का काम जो वो एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है ना। क्यों दे रहा है ट्रेनिंग, ताकि वो काम को और अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। और फिर एम्प्लॉयर जो है ज्यादा मुनाफा कमाए, मालिक ज्यादा मुनाफा कमाए इसलिए करेगा ये काम। जबकि अभी इंडिविजुअल यानी हम सबको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे मैंने आउटकम में बोला कि यहाँ पे इससे बढ़ती है एफिशिएंसी यानी कुशलता और प्रोडक्टिविटी उत्पादकता बढ़ती है। जबकि यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज में एनहांसमेंट देखने को मिलेगा, एनहांस से बढ़ाता है करियर अपॉर्चुनिटीज को, एडेप्टेबिलिटी को, किसी भी चीज को अडेप्ट करने की एबिलिटी को। आगे स्किल की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें इट इन्वॉल्व टीचिंग टेक्निकल स्किल, ये टेक्निकल स्किल की बात करेगा। जबकि यहाँ पे टेक्निकल भी आएगा, ह्यूमन भी आएगा, कॉन्सेप्चुअल भी आएगा, सारे स्किल आती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो टेक्निकल हो, ह्यूमन स्किल हो, कॉन्सेप्चुअल स्किल हो, सब आएगा। तभी तो ये ब्रॉडर टर्म है, ये बड़ा टर्म है, ये छोटा टर्म है ना। तो अब आपको जितने पॉइंट आपको याद रखना बेटा रख सकते हो, लिखना सारे, याद करना सारे, बाकी पेपर में जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आप देख लेना। क्लियर। चलो आप नोट डाउन कर लो, मिलते हैं फिर एक नई डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद।